हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्शन, आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का लेसन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी एक अलग लेवल पर चली जाएगी। मुझे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे बनते हैं, और ये ट्रिक उनके बहुत काम आई है। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। आज हम सीखेंगे कि रीडिंग यानी कि सिर्फ पढ़ने से आप इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे हो सकते हो। आप पढ़ने के लिए कुछ भी उठा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो के लिए मैंने आज का न्यूज़पेपर उठाया है। ये न्यूज़पेपर है नवंबर 1 का, आज का न्यूज़पेपर है। और इस न्यूज़पेपर में से मैं एक छोटा सा आर्टिकल लूंगा। हमारा काम क्या है? सिर्फ पढ़ना। न्यूज़ क्या है उससे कोई कंसर्न नहीं है। रीडिंग कर कर हम इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे हो सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए मैंने ये एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है जो कहता है, माई हार्ट इज फुल ऑफ सॉरो सेज पीएम मोदी होल्ड्स रिव्यू मीटिंग। एक छोटा सा पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ की मदद से हम इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे हो सकते हैं, हमारी फ्लुएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे बेटर रीडिंग टू इंग्लिश फ्लुएंसी। मैंने क्या किया है, जो पैराग्राफ आज के न्यूज़पेपर में से मैंने आपको दिखाया था वो मैंने स्क्रीन पर डाला है। उसका एक फोटो लिया है और स्क्रीन पर डाला है। अब इस पैराग्राफ को हम यहां से यहां तक पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, इसलिए मैंने इस पैराग्राफ को टाइप किया है आपके लिए, राइट। ये पूरा पैराग्राफ मैंने टाइप किया है। सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसके बाद इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद क्या करना है ये समझते हैं। जैसे हेडलाइन कहता है, माई हार्ट इज फुल ऑफ सॉरो सेज पीएम मोदी होल्ड्स रिव्यू मीटिंग। स्टैंडिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात, an emotional Prime Minister Narendra Modi on Monday condoled the deaths resulting from the Sunday's bridge collapse in Morbi and declared that the government will leave no stone unturned in carrying out relief and rescue operations. Later in the evening, the PM chaired a meeting on the incident and asked the officials to extend all possible help to those affected. छोटा पैराग्राफ है, लगभग 60 to 70 वर्ड्स होंगे, उससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं है। हो सकता है कि पहली बार आप कोई पैराग्राफ पढ़ो तो आपको वो पूरी तरह से समझ में नहीं आए, मतलब कि उसका एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाता है। जैसे रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ गुजरात में, ब्रिज कोलैप्स हुआ, उस बारे में है ये। अभी हम क्या करेंगे, स्टेप 1 को फॉलो करेंगे और स्टेप 1 है स्कैनिंग। आपको स्कैन करना है पूरा पैराग्राफ को। और स्कैन किस चीज़ के लिए करना है? ऐसे वर्ड्स जो आपकी समझ में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप, कंडोल्ड, नो स्टोन्ड अनटर्न जो एक इंग्लिश का ईडियम है, चेयर्ड मीटिंग और टू एक्सटेंड जो एक फ्रेजल वर्ब है। तो हमने क्या किया, सारे वर्ड्स को हाईलाइट किया है जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो हमारी समझने में थोड़े मुश्किल है। आप इसका मीनिंग ढूंढ सकते हो गूगल करके। जैसे चलिए देखते हैं सबसे पहला फ्रेज क्या है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप, जिसका मतलब है के पीछे या पार्श्वभूमि। अगर आप पैराग्राफ पढ़ो तो उसमें क्या, श्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने खड़े हैं। इट मींस ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है कंडोल्ड। कंडोल ये एक वर्ब है जिसका पास्ट वर्ब है, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है, राइट। कोई रिपोर्टर हमें बता रहा है कि क्या हुआ है, तो उसने पास्ट का वर्ब यूज किया है कंडोल्ड, जिसका मतलब है शोक व्यक्त करना। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंडोल्ड। नेक्स्ट है नो स्टोन अनटर्न्ड। ये एक इंग्लिश का ईडियम है, इसका मतलब है कोई कसर नहीं छोड़ना, नो स्टोन अनटर्न्ड। नेक्स्ट है रिलीफ एंड रेस्क्यू, जिसका मतलब है राहत और बचाव कार्य, उसे कहते हैं रिलीफ एंड रेस्क्यू। टू चेयर अ मीटिंग, बहुत सिंपल है, मीटिंग लेना। अभी रिपोर्टर यह भी कह सकता था कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग ली, पर उसने क्या किया है, उसने एक बेटर फ्रेज यूज किया है, ही चेयर्ड अ मीटिंग,
राइट? तो देखिए एक छोटे से पैराग्राफ 60 वर्ड्स के पैराग्राफ से भी आपको कितनी बढ़िया वोकैबुलरी मिलती है। और नेक्स्ट है टू एक्सटेंड, इसका मतलब है हाथ बढ़ाना या सपोर्ट एक्सटेंड करना, सपोर्ट देना, टू एक्सटेंड, जो इस पैराग्राफ में जिसका मतलब है। तो जैसे मैंने बताया, देखिए 60 वर्ड्स का पैराग्राफ है, हमने इडियम सीखा, स्मार्ट फ्रेजेस सीखे, फ्रेजल वर्ब सीखा। तो रीडिंग आपकी बहुत मदद करती है बहुत सारी वोकैबुलरी सीखने में, और वही वोकैबुलरी को आप फिर आपकी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा सबसे पहला स्टेप, स्कैनिंग। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, हमने ये सारे वर्ड्स को हाईलाइट किया, इनका मतलब समझा सारे डिफिकल्ट वर्ड्स का। सेकेंड स्टेप में आपको डिफिकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ढूंढनी है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पैराग्राफ मैंने ब्लू में कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन में शायद आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, जैसे स्टैच्यू, इमोशनल, कंडोल्ड, कोलैप्स वगैरह वगैरह, राइट? सारे ब्लू में हाईलाइटेड है। चलिए इन सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन समझते हैं। आपको लगता होगा कि ये तो बहुत सिंपल वर्ड्स है, मुझे इनकी प्रोनाउंसिएशन तो आती है। आप चेक कीजिए क्या आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है। सबसे पहला है स्टैचू, स्टैचू। हम स्टैच्यू नहीं कहते, इट्स स्टैचू। और जो वर्ड हाईलाइटेड है, बोल्ड में है, इस पे हम स्ट्रेस देते हैं, स्टैचू एंड नॉट स्टैच्यू, स्टैचू। नेक्स्ट इमोशनल, इमोशनल, ई इस साउंड से शुरू होता है, मो पे इसका स्ट्रेस आता है, और शनल, इमोशनल। से इट विथ मी, इमोशनल। कंडोल्ड, कंडोल्ड यानी कि दुख व्यक्त करना, राइट? कंडोल्ड, और स्ट्रेस इसका एंड में है, कंडोल्ड। नेक्स्ट है कोलैप्स। अभी काफी सारे लोग इसे कहते हैं कोलैप्स, ये को नहीं है, इट्स कोलैप्स, कोलैप्स, और स्ट्रेस एंड पार्ट में आता है, कोलैप्स। नेक्स्ट है रेस्क्यू, रेस्क्यू, और अगेन स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट पार्ट, रेस्क्यू, रेस्क्यू। पॉसिबल, पॉसिबल, फर्स्ट पार्ट में इसका स्ट्रेस आता है। बहुत सारे लोग इसे पॉसिबल कहते हैं, पॉसिबल कहते हैं, इट्स पॉसिबल। लुक एट द डिफरेंस, आप खुद डिफरेंस देखिए। पॉसिबल, अफेक्टेड एंड नॉट अफेक्टेड, इट्स अफेक्टेड, और इसका स्ट्रेस आता है सेंटर में, अफेक्टेड। तो देखिए हमने लगभग 6 वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन सीखी स्टेप 2 में। और अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि थर्ड स्टेप की तरफ, जो है फास्ट रीडिंग। आपने एक बार तो पढ़ लिया है, कुछ वर्ड्स ने आपको तकलीफ दी, आपने उनके मतलब समझे, उनकी प्रोनाउंसिएशन समझी। अब आपको पता है ये सारे वर्ड्स क्या है, आपको पता है इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। नाउ वी हैव टू रीड इट फास्टर विद द राइट प्रोनाउंसिएशन। पहले मैं इसे पूरा फास्ट पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए और बोलने की या पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हेडलाइन नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ पैराग्राफ पढ़ने वाला हूं। Standing against the drop of the Statue of Unity in Gujarat, an emotional Prime Minister Narendra Modi on Monday condoled the deaths resulting from Sunday's bridge collapse in Morbi and declared the government will leave no stone unturned in carrying out the relief and rescue operations. Later in the evening, the PM chaired a meeting on the incident and asked the officials to extend all possible help to those affected. Clear? देखिए, जब आप राइट स्ट्रेस, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आप जब कोई चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्लुएंसी डेवलप होती है, और नेक्स्ट टाइम इन वर्ड्स को जब भी आप एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज़ करोगे, आप ऑटोमेटिकली फ्लुएंट साउंड करोगे। अब बारी आपकी है, वीडियो को पॉज कीजिए और इस पैराग्राफ को 2 बार 3 बार बोलने की कोशिश कीजिए, जोर से बोलने की कोशिश कीजिए, पहले स्लो, फिर मीडियम और फिर फास्ट। इससे क्या होगा, जितने भी वर्ड्स आप बोलोगे उनकी सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलोगे, नेक्स्ट टाइम आप उन्हें कॉन्वर्सेशन में सही तरीके से बोल पाओगे, फ्लुएंटली बोल पाओगे। और ये सबसे बेस्ट ट्रिक है जल्द से जल्द इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? सबसे पहली स्टेप, कोई भी आर्टिकल उठाओ, उसे स्कैन करो। कोई बुक में से हो सकता है, न्यूज़पेपर में से हो सकता है। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन समझो। सबसे पहला मीनिंग समझोगे, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन समझोगे। और थर्ड, फास्ट रीडिंग।
राइट, क्योंकि आपको पैराग्राफ समझ में आ गया, अब आप उसे बार बार पढ़ोगे। ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ उठाने की जरूरत नहीं, आप शुरुआत में सिर्फ 50 या 60 वर्ड्स वाला पैराग्राफ उठा सकते हो, फिर 100, 150, 200, स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ 21 दिन के लिए ट्राई करना और आप खुद रिजल्ट देख के हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेसन में आपने रीडिंग सही तरीके से कैसे करनी है ये सीखा है, और इस ट्रिक को आप जरूर अप्लाई करोगे और रोज इस ट्रिक के साथ न्यूज़पेपर या कोई भी आर्टिकल में से पैराग्राफ उठा के प्रैक्टिस करोगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।